वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है ए और बी एक साथ मिल करके एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बोला गया है सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हो जाएगा ए, बी और सी तीनों मिल करके 14 दिन में। टोटल काम निकाल लीजिए, 42 होगा, ठीक है। एलसीएम 42, तो टोटल काम पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी निकालिएगा तो ए बी का एफिशिएंसी हो गया 2 और तीनों का मिला करके 3, ठीक है। तो सी का पूछा है सी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो सी का एफिशिएंसी देखिए, यहाँ तीनों का एफिशिएंसी 3 है और ये दोनों ए और बी का 2 है, तो घटा देंगे तो आपको सी का मिल जाएगा 1, ठीक है। तो 1 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 42 आएगा, जो कि इसका आंसर है। यानी इस काम को सी अगर अकेले करेगा तो उसको 42 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिनों में पूरा कर सकती है। अमीषा जो है, ठीक है, अगर खुद से करेगी तो वो काम को 14 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि भाव्या इसी कार्य को अकेले पूरा करने में 35 दिन लेती है। भाव्या है, ठीक है, इसको 35 दिन लगता है। इसके बाद बोला गया है इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर के 6 दिन में पूरा करती है। यानी ए, बी और सी ले लीजिए, मिलकर के 6 दिन में, ठीक है। तो बोला जा रहा है चित्रा को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी देखिए एलसीएम निकालिए यहाँ से, तो 14 को तोड़ सकते हैं 7 और 2 में, ठीक है। 35 को 7 और 5 में, 6 को 3 और 2 में, 7 ले लेंगे, 5, 2 और 3, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए 21 हो जाएगा और इधर कीजिए 10 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दिए, यानी एलसीएम हो गया आपका 210। अब डिवाइड कीजिए, जैसे इसे 7 से काटिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे काटिएगा तो 30 आ रहा है, यानी फिर 2 से काटिए तो इसका आ गया एफिशिएंसी 15, यानी 15 हो गया। इसका हो जाएगा, फिर 7 से काटिएगा तो यहाँ पे 30 और यहाँ 7 से काटिएगा तो 5, यानी इसका हो गया 6, ठीक है। तीनों का बात कीजिएगा तो 6 × 18, ठीक है, 3 यानी फिर 5, ठीक है। 6 × 18 हो गया, बच गया आपका 3 यानी 30 को काटिएगा 6 से तो यानी आगे यहाँ पे 35। तो यहाँ देख रहे हैं ये दोनों का मिला करके 21 हो रहा है, ठीक है। तो 35 में घटा दीजिए 21, तो हो जाएगा 4 और 1 14। तो ये एफिशिएंसी किसका हो गया, चित्रा का हो गया, ठीक है। तो चित्रा को कितना दिन लगेगा इस काम को करने में, तो जो एलसीएम है यानी जो टोटल वर्क है उसको इसका एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 7 से काटिएगा तो यहाँ 30 हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो गया, फिर काट दिए तो 15, ठीक है। यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इस प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है ए, बी और सी एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए है, बी है और सी है, काम को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उसी कार्य को एक साथ, अगर ए बी एक साथ काम करे तो 97.2 इतना दिन लगेगा, और बी सी अगर अकेले काम साथ में करे तो 162, ठीक है। तो देखिए यहाँ डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो
फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 972 और नीचे 10 काट दीजिए 2 से तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होता है तो क्या कीजिए, ऊपर वाला का एलसीएम होता है जब भी फ्रैक्शन में रहेगा। जैसे कि 81 है, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 81/1 और इसको भी पीछे 1 दे सकते हैं तो फ्रैक्शन बन गया। तो ऊपर का एलसीएम होता है, तो ऊपर का एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा 486। ठीक है, तो देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे भी हम लोग सॉल्व किए हैं। तो जब 81 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा ये, और यहाँ पे जब आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 162 में तो भी आ जाएगा। तो ऊपर का एलसीएम होता है और नीचे का एचसीएफ, तो नीचे का एचसीएफ 1 ही होगा। ठीक है, तो टोटल जो एलसीएम आएगा 486 आएगा, यानी टोटल वर्क आपको पता चल गया। अब सबका एफिशिएंसी पता कर लीजिए डिवाइड करके। 81 से डिवाइड कीजिए तो इसमें 6 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो इसका हो गया 6। यहाँ पे जब डिवाइड कीजिएगा तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हम लोग, तो 5 को ऊपर रखना है, 486 को नीचे डिवाइड कीजिएगा तो इसका एफिशिएंसी 5 हो गया। उसी तरह 162 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 3 टाइम में ये कट जाएगा। ठीक है, तो सबका एफिशिएंसी पता चल गया। अब बोला गया है बी अकेले इस काम को कितना समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बी का निकालना है, तो एक काम करते हैं पहले। देखिए यहाँ पे ए बी जो दिया है ना, ए बी का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 है, तो सी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, टोटल 6 है, तो ये दोनों का 5 है। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू रखे तो सी का पता चल गया। जब सी पता चल गया तो दोनों में यहाँ देखिए सी है, यहाँ रखेंगे तो दोनों का 3 है, और सी का हम लोग पता कर लिए 1, तो बी का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी 2 हो गया। अब इससे डिवाइड कर दीजिए इसको 486 को, तो 243, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए बोला गया है अशोक और किरण किसी काम को 10 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अशोक है और किरण 10 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। किरण और रोहन उसी काम को 15 घंटे में। ठीक है, जबकि अशोक और रोहन 12 घंटे में। अशोक और रोहन 12 घंटा में। ठीक है, अब देखिए टोटल काम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। टोटल काम पता चल गया, डिवाइड कीजिए, एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया आपका 5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, किरण को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो आप तीनों का मिला के निकालना होगा आपको। ठीक है, तो ए प्लस के प्लस आर, तो सबका जोड़िए यहाँ एफिशिएंसी और 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से क्यों, क्योंकि सब 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ जोड़िएगा तो 15 हो रहा है, तो 15/2 हो गया एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है किरण का। ठीक है, तो ए और आर का वैल्यू रख दीजिए और इसमें घटा दीजिए, जो है 15/2, तो ए और आर का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 घटाइएगा, सॉल्व कीजिए तो 10, यानी 15 में 10 जाएगा और नीचे 2 रहेगा, यानी 5/2। ठीक है, ये आ गया आपका के का एफिशिएंसी जो कि पूछा है। तो पूछा है टाइम। ठीक है, तो बस इससे डिवाइड कर दिए, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें बोला गया है ए बी और सी किसी काम को एक साथ मिल करके 10 दिन में, ए है, बी है और सी है,
10 दिन में। ए अकेला इस काम को 20 दिन में, ये 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी अकेले इसको 30 दिन में, बी जो है 30 दिन में कर रहा है। तो सी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? टोटल काम आप निकाल लीजिए। तो 60 हो जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी 6 हो गया, इसका अकेले का 3 हो गया और इसका अकेले का 2 हो गया। तो सी का हो जाएगा कितना, घटा देंगे 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा। तो इसको कितना टाइम लगेगा? 60 लगेगा, 60 दिन लगेगा। अब बोला गया ए और बी एक कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए है और बी है, ठीक है, 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 35 दिन में, सी और ए 42 दिन में। तो बोला गया सी अकेले कितना दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से निकालिए। देखिए एलसीएम, ये जो 28 है इसको 7 गुना 4 लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर में लिखना है। यहाँ पे 7 और 5 और यहाँ पे 7 और 6, तो 7 ले लिए। 6 के जगह पे हम लोग इसको तोड़ के और लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 2 और 3। तो 4 ले लेंगे तो 2 नहीं लेंगे, उसके बाद 5 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। तो कितना हो गया आपका? देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई किए 21, और यहाँ ये दोनों 5 और 4 को करेंगे तो हो जाएगा 20, ठीक है। इसको कितना आएगा? देखिए 420, ठीक है। तो 420 हो गया टोटल काम। अब सबका एफिशिएंसी पता कर लीजिए, डिवाइड कीजिए और क्या 7 से, ठीक है। 7 से जब पहले डिवाइड करेंगे तो जैसे ये है और यहाँ 28 है, काटिए 6 60 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, काटिएगा तो आएगा आपका 15। उसी तरह इधर काटिएगा 7 से तो 60 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 5, काटिए यहाँ पे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए सी और ए, इसका हो जाएगा 10, ठीक है। अब तीनों का निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तीनों का एफिशिएंसी सबको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए कितना हो जा रहा है आपका 7 हो गया, यानी 37/2 हो रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है किसका, सी का। तो ए बी का वैल्यू माइनस कर दिए, 37/2 में से ए और बी का वैल्यू 15 है, ठीक है। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी 37 में 30 घटा दिए तो 7/2 होगा। ये एफिशिएंसी आ गया आपका, सी का एफिशिएंसी 7/2, ठीक है। बस टाइम बताना है, 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे, काट दीजिए, हो गया 60 और इसको गुना कर दिए 120 हो गया आंसर, यानी बी हो गया आंसर इसका। इसमें देखिए बोला गया है ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 45 दिन में, ए है, बी है और सी है, तो 45 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। बोला गया यदि केवल ए और बी कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगता है, ठीक है। तो देखिए ए और बी काम करेगा तो 54 दिन लगेगा। इसके बाद बोला गया है यदि बी और सी काम करेगा तो 90 दिन लगेगा। तो बी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, आपको ये निकालना है। तो उससे पहले देखिए एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए 45 है तो 90 कट जाएगा 45 से। अब यहाँ पे है 54, तो 54 को हम लोग लिख सकते हैं 27 गुना 2, ठीक है। 45 को लिख सकते हैं 9 गुना 5, और 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 गुना 2 गुना 5, तो 27 ले लेंगे तो 9 नहीं लेंगे, ठीक है। और इधर आप 5 ले लीजिए और 2 ले लीजिए, 5 दूनी 10 यानी 270 हो गया एलसीएम, जो कि टोटल वर्क हो गया।
एफिशिएंसी निकाल लीजिए डिवाइड करके। तो दिया है 45 और यहाँ पे 27, 9 से काटिएगा तो 27 तो 30 हो जाएगा, और यहाँ 45 को 9 से काटिएगा 5, यानी 6 हो गया एफिशिएंसी तीनों का। 54 से डिवाइड कीजिएगा तो 27 से डिवाइड कर दिए दोनों को, है ना। तो यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, और 54 को 27 से काटिएगा तो फिर 2 से काट दीजिए तो 5 हो गया। इससे काटिएगा तो 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप पहले एक का निकाल लीजिए। ए बी का वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, तो 5 है, तो 6 में से 5 जाएगा तो सी का वैल्यू 1 हो जाएगा एफिशिएंसी। अब यहाँ पे रख दीजिए सी का वैल्यू 1, और टोटल है 3, घटाइएगा तो आएगा 2, यानी 2 इसका बी का एफिशिएंसी आ गया। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 1, उसके बाद 3, 5, यानी 135 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है ए और बी एक काम को 10 दिन में, ए और बी है एक काम को 10 दिन में, ठीक है। बी और सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में। तो बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, यही बताना है। तो बस निकालिए, तो यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो पहले तो तीनों का एफिशिएंसी आप निकाल ही लीजिए, तब निकलेगा, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, जोड़िए 10 दिन 13, यानी 13/2, ठीक है। अब आपको किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो ए सी का वैल्यू माइनस कर दीजिए। 13/2 में ए सी कितना है, 3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6, 13 में से 6 जाएगा, 7/2। ये निकल गया आपका बी का एफिशिएंसी 7/2, ठीक है। तो 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे, तो 120/7 हो गया आंसर। यहाँ देखिए बोला गया है ए बी और सी मिलकर के काम को 10 दिन में, ए बी और सी मिलकर के 10 दिन में, ठीक है। उसके बाद ए बी मिल करके इसको 12 दिन में कर लेगा, ठीक है। बी और सी उसी काम को 20 दिन में कर लेगा। तो पूछा गया बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो उसी तरह करना है जो उधर की है। एलसीएम ले लीजिए, तो 60 हो गया, ठीक है। 6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए तीनों का निकाल लीजिए पहले आप। तो यहाँ हो जा रहा है 11, 11 और 3, ठीक है 14। तो 2 से काट देंगे तो 7 होगा, ठीक है। आपको बताना है बी का, तो ए सी का वैल्यू माइनस कीजिए 7 में से, तो ए और सी, ठीक है। तीनों का तो पता ही है, ऊपर में तीनों का ही दिया है, ठीक है। आपसे पूछा गया है बी का, ठीक है, तो इसका ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये काम नहीं करना है आपको, सीधा बी निकालना है। तो यहाँ से एक का आप पता कर सकते हैं, ए बी का वैल्यू रखिए तो सी हो जाएगा 1, यहाँ 5 है, देखिए ये दोनों का एफिशिएंसी 5 है, तीनों का 6 है, तो सी का 1 हो गया। अब बी का निकाल सकते हैं, यहाँ पे सी का वैल्यू रख दीजिए, घटा दीजिए 3 में से तो 2 हो जाएगा, ठीक है। बी का हो गया एफिशिएंसी 2 से काट दीजिए यानी 30 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बोला गया ए और बी किसी काम को 12 दिन में, ए है और बी है 12 दिन में, ठीक है। कर सकते हैं बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसी कार्य को 36 दिन में, ए और सी कर रहा है आपका 36 दिन में कर सकते हैं तीनों मिल करके। तो बस निकालिए एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी हो जाएगा, आप देखिए निकाल सकते हैं इसको। 4 गुना 3 लिखिए और इसको 5 गुना 3 लिखिए, और 36 है, ठीक है। तो 9 और 4 लिखिए, तो 9 लेंगे तो 3 नहीं लेंगे, ठीक है, और 4 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं,
तो ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 और 4 को तो 20 होगा, 9 तो 180 हो गया। ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क एलसीएम। अब इसे डिवाइड कीजिए 12 से तो एक बार में बचेगा 6 फिर 5 यानी 15 हो गया। 15 से काटिएगा एक बार में फिर 2 बार में, और इधर 36 से काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, तो आपसे पूछा गया तीनों मिल करके यानी a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का एफिशिएंसी जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 2 12 32 हो रहा है। 32 को 2 से काटिएगा तो 16 आएगा एफिशिएंसी। ठीक है, तो बस 16 से इसको डिवाइड कीजिए तो देखिए डेसिमल में एक बार में 16 बच गया आपका 2 यानी 20 फिर एक बार में। ठीक है, तो बच गया 4 फिर 2 बार में। ठीक है, 30 यानी फिर 8 फिर 5 बार में यानी 11.25। तो सी हो गया इसका आंसर। इस तरह करके हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए।